Another day, another story. Assalamu alaikum. This is Bisma Adnan. Welcome back to my channel B Vlogs. In this episode, in this video, we're gonna basically review the most hyped drama of the town. कभी मैं कभी तुम. चल दिए तुम कहाँ पे देखो यार. I think कभी मैं कभी तुम most viewed ड्रामा जा रहा है. People are loving it because थोड़ा सा हट के है ये नॉर्मल रूटीन से थोड़ा सा हट के इस वजह से बिकॉज उन्होंने मुस्तफ़ा का कैरेक्टर बहुत अच्छा बनाया है. मुस्तफ़ा का कैरेक्टर एक रियल स्टोरी है. काफ़ी बच्चे इसी तरह के होते हैं जो नालायक होते हैं और जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं होती लेकिन उनके पास स्किल्स होते हैं जिनको कोई कुछ समझता ही नहीं है बेसिकली. शर्जीना भी एक मिडिल क्लास लड़की दिखाई गई है लेकिन वो टॉपर है एंड वो अच्छी है, फिट है. तो ये केमिस्ट्री लोगों को बड़ी पसंद आ रही है, स्टोरी बड़ी पसंद आ रही है. चलते हैं इस हफ्ते की एपिसोड्स की तरफ. एपिसोड 15 एंड 16. एपिसोड 15 स्टार्ट होती है जी मुस्तफ़ा और शर्जीना के बीच में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है. क्या कर रहे हो? कल रात से स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हो. क्या घर पे कोई बात है? किसी ने कुछ कहा है? मुस्तफ़ा थोड़ा उदास है. शर्जीना उसको मनाने की कोशिश कर रही है बट वो मान नहीं रहा. यू गाइस नो पास्ट एपिसोड्स में जो भी हुआ. मूविंग ऑन. पास्ट एपिसोड्स में जो भी हुआ. मूविंग ऑन. आगे फिर ये होता है कि जी शर्जीना वही ऑफिस गई, मुस्तफ़ा वहीं. बेसिकली बड़े भाई की रिस्पेक्ट ज़्यादा है, बड़ी भाभी की रिस्पेक्ट ज़्यादा जस्ट बिकॉज ऑफ मनी. द मदर इज़ टोटली गोल्ड डिगर. ठीक है, उसको कोई ही इक्वालिटी ही नहीं है इन बेटों में जस्ट बिकॉज ऑफ मनी. उसके अलावा जी जब शर्जीना घर आती है, यू गाइज हैव सीन यू गाइज मस्ट हैव व्यू द सीन. शर्जीना घर आती है तो एक तो वो उससे बात सही से नहीं करती, ऊपर से उसको साथ कहती है चाइनीज़ बना लो तुम. और जब रिवाव आती है तो उसको बिठाया जाता है बिठाया जाता है, उससे सलाम किया जाता है जस्ट बिकॉज शी इज़ रिची रिच. उसको इज्जत देते हैं क्योंकि वो रिची रिच है. ठीक है, सेम एज द केस विद अदील. माँ थोड़ी सी बायस्ड है. फिर उसके बाद सीन आता है जी मूविंग ऑन. उसके बाद खाने का सीन आता है. खाने में क्या होता है, बड़े मज़े का चाइनीज़ खाना बनता है एज यूजुअल. माँ कहती है कि भाई मैंने बनाया है बट इस दफ़ा नंद थी उधर. सल्यूट टू नंद जिसने बोला कि नहीं ये शर्जीना ने बनाया है. ठीक है, एवरीबडी एंजॉयड ईटिंग. फिर आता है जी पैसों का मामला. रिची रिच फिर बोली. ठीक है, रिची रिच क्या बोली. रिची रिच कहती है अपनी पुरानी स्टोरी. रिची रिच सुना रही है कि मेरे पुराने घर में मेरे घर में पहले एक मुलाजिम होता था, वो बड़ा अच्छा खाना बनाता था. उसको खा के मुझे मेरी अम्मी की याद आती थी. एंड द सेम टाइम शी सेड, द रिच रिच सेड कि ये खाना उससे भी ज़्यादा अच्छा है, उससे भी ज़्यादा अच्छा है. ये कॉम्प्लीमेंट है. ठीक है, शर्जीना को उसने कोई भी आई थिंक मुलाजिम से कंपेयर नहीं किया शर्जीना को. ठीक है, आप समझ रहे हैं कि मैं किसकी साइड ले रही हूँ. मैं रिची रिच की साइड ले रही हूँ. फिर उसके बाद रिची रिच ने क्या किया कि उसने रिची रिच वाली हरकत की और उसने 10,000 रुपये निकाल के शर्जीना को दिए एज अ कॉम्प्लीमेंट, एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन. उसने जब ये बोल दिया कि ये टोकन ऑफ अप्रिसिएशन है तो ये इंसल्ट क्यों है. शर्जीना को क्यों लगा कि उसकी इंसल्ट हो गया आउट ऑफ नो वेयर. आई डोंट नो. ये फैक्ट बहुत ही ज़्यादा एक इलॉजिकल सा था बिकॉज ऐसी कोई बात हुई नहीं ना कि शर्जीना ने क्या बोल दिया. ऐसा बोल क्या तो नहीं, आई मीन रिची रिच ने ऐसा बोल क्या दिया कि शर्जीना की इंसल्ट ही हो गई. मुझे ये फैक्ट बिल्कुल भी समझ नहीं आया. पैसे दे रही है ना, पैसे रख लो आप. आई थिंक ये देसी फैमिलीज़ में होता है कि जब पहली दफ़ा बेटी ने खाना बनाया तो बाबा ने पैसे दिए, बहू ने बनाया तो ससुर ने पैसे दे दिए. जिसने भी बनाया पैसे मिलते हैं एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, एज अ गिफ्ट. आई थिंक शर्जीना के लिए इतना अनयूजुअल था कि उसने कहा कि ये इंसल्ट है और मैं किसी को अपनी इंसल्ट नहीं करने दूंगी. भाई क्या हो गया है. आई डोंट गेट द फैक्ट. मेनी पीपल आर टेकिंग शर्जीना साइड के उसने इंटेंशनली ऐसे किया, उसने मुलाजिम का नाम लिया. बट यार आई थिंक मुलाजिम का नाम लिया है लेकिन उसने इन दी एंड शी सेड कि टोकन ऑफ अप्रिसिएशन है, ये एक कम्प्लीमेंट है. बट शर्जीना डिडंट टुक इट एज कम्प्लीमेंट, राइट. वो लड़ने भी उतर आई है एकदम ही. आई थिंक अगर उसको घर से निकालना था, दोनों के बीच में बहस करनी थी तो कोई और रीज़न डालते. ठीक है, कोई इस अच्छा रीज़न डालते ना, सॉलिड रीज़न कि हाँ ये हुआ इसकी वजह से हो गई. दिस वॉज वेरी अनयूजुअल कि भाई आउट ऑफ नो वेयर उसने पैसे दिए, उसने लेने से इनकार कर दिया, उसको इंसल्ट लगी, वो घर छोड़ के चली गई, दोनों के बीच में सेपरेशन. व्हाट इज दिस. आई डोंट अंडरस्टैंड द फैक्ट. और फिर वो एक्सपेक्ट करिए कि मुस्तफ़ा लड़ेगा. ठीक है, मुस्तफ़ा का भी दिमाग उस टाइम पे आउट था, वो भी लड़ने को ही पड़ा था. At this point, first time I am with the Richie Rich.
ठीक है। वो खुद ही बेचारी घबरा गई है, विलन ही घबरा गई कि भाई क्या हो रहा है। वो खुद ही बोल रही है कि मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं बोला, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, वो खुद ही ऐसे बोल रही है। और फिर माँ बेगम, तेरे बिन का असर है मेरे में, माँ बेगम नहीं, माँ जो माँ है वहाँ पर वो भी इस तरह कर रही है। और मतलब वो रिची रिच के साथ थी ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ गोल्ड डिगर मॉम यू नो। बट जो नंद है वो शर्जीना के साथ है। मतलब माहौल ख़राब होगा ना डाइनिंग का, तो वो उठ के चली गई है। आई डोंट नो ऐसा हुआ क्या, भाई मुझे कोई पैसे दे तो मैं रख लूँ ऑनेस्टली, क्योंकि बड़े देते हैं ना पैसे, तो उसका रुतबा भी बड़ा है, बड़ी भाभी है और वो एज में भी बड़ी होगी शायद। खैर जो भी है, ये फैक्ट मुझे समझ नहीं आया। उसके बाद वो घर चली जाती है, शर्जीना घर छोड़ के चली जाती है नेक्स्ट डे, बिकॉज उनकी कमरे में अच्छी खासी बहस होती है। बट आई थिंक शर्जीना ने ये क्यों किया, बिकॉज जब इंसान जो है वो अंदर से बड़ा वो हो ना, ग्रजेस हो उसमें, और उसमें बड़ा वो हो एक, तो कहीं ना उसकी वो चीज़ निकल जाती है। शर्जीना उस पॉइंट पे आउट हो गई, ठीक है, क्योंकि अब उसकी बर्दाश्त ख़त्म हो गई ना। जब उसको पैसे मिले तो उसने कहा मैं ही मुलाजिम हूँ, मैं इस घर का मुलाजिम हूँ, इसने इसी वजह से मुझे पैसे दिए हैं। तो बस वो आउट हो गई। उसने कहा मैं तो इस घर की फर्दी नहीं हूँ, मैं इस घर का मुलाजिम हूँ, मैंने खाना बनाया और बाप ने जो है वो रिची रिच ने मुझे पैसे दे दिए हैं। वो बस आउट हुई है और बस कमरे में जाके अच्छा खासा मुस्तफ़ा को बोलिए कि तुम मेरे लिए बोले क्यों नहीं, ब्ला 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 ब्ला, नॉर्मल यू नो देसी स्टोरीज, बट ये अनयूजुअल है, ठीक है। अब वो बोली है और फिर वो यू नो दोनों ही अपने दिल पे बातें ले जा रहे हैं, ठीक है। उसने बोला तुम किसी के काबिल नहीं हो, तो वो बोल रही है कि हाँ, वो सोच रहा है कि हाँ शुरू से यही सोचती है मेरे बारे में कि मैं काबिल नहीं हूँ किसी चीज़ के, ऑल दैट, वही बेसिक स्टोरी चले जा रही है और नोवेयर। एक बार वो कहता है कि घर छोड़ के चली, उसने ये बोला है कि अगर नहीं रहना तो निकल जाओ रिश्ते से। वो कहती कल से नहीं मिलूंगी मैं, निकल गई है जी वो घर से। उसके बाद वो जाती है अपने माँ बाप, अपने पेरेंट्स के घर, जिधर उसकी माँ, जो माँ होती है ना, वो समझ जाती है हमेशा। और उसकी माँ समझ गई कि इसके साथ कोई तो मसला चल रहा है, ये ऐसे थोड़े ही रहने आ गई है 2 दिन के लिए, है इसके साथ कोई मसला चल रहा है। खैर बाकी सब तो ठीक थे, माँ को समझ आ गई, ठीक है, थोड़ा बहुत उन्होंने दिखाया सीन्स में कि माँ को समझ आ रही है। वहाँ भी दोनों सेपरेट हो गए, लेकिन दोनों को दूसरे की फिक्र थी। जैसे खाने में वो हलवा पूरी खा रही है, लेकिन वो ये भी सोच रही है कि मुस्तफ़ा उठा भी है कि नहीं उठा। फिर वो उठते साथ शर्जीना ढूंढ रहा है, और उसने अच्छी खासी माँ की भी यू नो उसके शर्जीना के लिए पहली दफ़ा मुस्तफ़ा ने स्टैंड लिया है माँ के सामने, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बट उसके सामने लेता तो बहुत अच्छी बात होती, वो ऐसे जाती ना। दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। नेक्स्ट एपिसोड का ट्रेलर हम सब ने देखा है, उसमें मुस्तफ़ा गया है शर्जीना के पास उसको मनाने के लिए। अब देखते हैं कि शर्जीना मानती है या नहीं मानती। जो मैंने डॉट्स कनेक्ट किए हैं ना, मैंने पुराने टीजर्स देखे हैं, और उससे ये पता चलता है कि शर्जीना मान जाएगी, हैप्पीनेस फॉर ऑल, शर्जीना मान जाएगी और वो आ जाएगी। अब आगे देखते हैं। बाकी बहस में तुम लोग बताओ, शर्जीना विनर है कि रिची रिच विनर है? आई थिंक रिची रिच विनर है, बट बाकी तुम लोग बताओ, क्या शर्जीना ने ओवर एक्ट किया या क्या रुबाब ने इंटेंशनली पैसे दिए, मुलाजिम बोल दिया इनडायरेक्टली उसको? तुम लोग बताओ। बाकी दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। तुम लोग बताओ कि किस किस चीज़ पे हमें और रिव्यू देना चाहिए, कौन सी चीज़ तुम लोग को इस ड्रामे में थोड़ा सा इरिटेट कर रही है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। और बातें बहुत सारी हैं बट टाइम कम है। दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। अल्लाह हाफिज़।